दोस्तों, मैं सुमित गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पांजा में स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं झारखंड पीजीटी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसमें एक यूनिट दिया गया है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी होता है। तो हम लोग उसके बेसिक चीज़ों को जान लेंगे और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी जो है वो अधूरा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जो कि झारखंड पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस जो पढ़ दिया गया है, तो हो सकता है कि बहुत लोगों का काफ़ी टाइम हो गया होगा मैथ पढ़े हुए, तो वो थोड़ा भूल गए होंगे, तो उनको रिकॉल हो जाएगा इस तरह से पढ़ने से। तो इसलिए हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान रख लेंगे, ताकि हमें आगे का सेशन में जो मेन प्रोबेबिलिटी पढ़ना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है। देखिए, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है क्रमवचन, ठीक है, या परिवर्तन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आपको किस तरह से सजाते हैं। ठीक है, मान ली किसी भी चीज़ के क्रम में परिवर्तन करके, ठीक है, उसको कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो वही होता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें हमारा बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो मान लीजिए मैं बताता हूँ कि हमारा जो ए बी और सी ये तीन घर हैं। ठीक है, तीन घर हैं ए बी सी तीन घर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ए से बी तक के जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, और बी से सी तक जाने के लिए आपके पास चार रास्ते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए तीन रास्ते और बी टू सी जाने के लिए आपके पास चार रास्ते हैं। तो कितने नंबर ऑफ वे हो सकता है ए से सी तक जाने के लिए? तो अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे फ्रॉम ए टू सी, मतलब कि आपको टोटल तरीका ज्ञात करना है ए टू सी जाने का। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ए से बी तक के जाने का तीन रास्ता दिया गया है। ठीक है, और बी टू सी जाने का हमारे पास कितना दिया गया है? चार रास्ता दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम ए टू बी पहले वाले रास्ते से जाएं और ए टू बी दूसरे वाले रास्ते से जाएं और ए टू बी जो है वो तीसरे वाले रास्ते से जाए। और बी टू सी चूँकि जाने के लिए हमारे पास चार रास्ते हैं, तो हो सकता है कि हम ए बी टू सी पहले वाले रास्ते से जाएं, या बी टू सी दूसरे वाले रास्ते से जाएं, या बी टू सी तीसरे सी वाले रास्ते से जाएं, या बी टू सी चौथा डी वाले रास्ते से जाएं। ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप लोग बता दो मुझे। हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है जाने का तरीका हो, तो इसे हम लोग सजाएंगे कैसे? वही तरीक़ों को सजाने को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम ए टू बी जाएँ पहले वाले रास्ते से, ठीक है, और बी टू सी जाएँ ए वाले रास्ते से, या बी टू सी जाएँ बी वाले रास्ते से, या बी टू सी जाएँ सी वाले रास्ते से, या बी टू सी जाएँ डी वाले रास्ते से। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो कितना तरीका हो जाएगा? अगर ए टू बी जाए पहले वाले रास्ते से, ठीक है, और फिर बी टू सी जाए बी वाले रास्ते से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चार तरीके से जा सकते हैं। अगर मान लो हम ए टू बी गए दूसरे वाले रास्ते से, ठीक है, तो ए टू और बी टू सी जाए ए वाले रास्ते से, बी टू सी जा सकते हैं बी वाले रास्ते से, बी टू सी जा सकते हैं सी वाले रास्ते से, बी टू सी जा सकते हैं डी वाले रास्ते से। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये भी जाने का कितना तरीका हो गया? चार तरीका हो गया। ठीक है, फिर हो सकता है कि तीसरे वाले रास्ते से हम जाएँ ए टू बी। ठीक है, तो उसी तरह से हम सजाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझा सकते हैं 3A 3B 3C 3D। ठीक है, तो ये हमारे जाने का
तरीका हो गया। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ़ वे ज्ञात कर सकते हैं। तो चूँकि ए से बी जाने का कितने तरीके हैं, 3 तरीके, और बी टू सी जाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वे कितना हो गया, 12। ठीक है, हम लोग 12 तरीके से जा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिख दिया गया है। ठीक है, कि अगर मान लो आप कि इफ़ वन वर्क इज़ डन बाय एम वे, मान लो पहला कोई काम है वो एम तरीके से किया गया है, दूसरा जो काम है वो एन तरीके से किया गया है, तीसरा जो काम है वो एल तरीके से किया गया। उसी प्रकार आप क्रम में लगाते जाओ, चौथा काम ले लो, पांचवा काम ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ़ वे आप जो है आप कितने तरीके से कामों को कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा एम इंटू एल। ठीक है, ये हमारा कामों का करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में। ठीक है, एक सिंपल सा हम लोग, चूँकि हम लोग एकदम जॉली मूड में पढ़ते जाएंगे, कोई भी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई को करेंगे तो उतना चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑलरेडी पहले से बहुत सारा थॉट्स चल रहा है, और वो उन थॉट्स के बीच में आपको नॉलेज को डालना है। तो माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी बाहर की चीज़ें आपके माइंड में जा पाएंगी। ठीक है, जो माइंड के अंदर चल रहा है थॉट्स, उसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो हम लोग चीज़ों को प्रेशर में आकर के नहीं पढ़ना है, हम लोग प्रेशर से रिलीज होकर के चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें और जान सकें। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मान लो हम समझ रहे थे, तो अगर मान लो कि आपके पास 5 प्रकार का सेट है। ठीक है, आपको किसी पार्टी में जाना है। ठीक है, तो 5 प्रकार का सेट है, S1 S2 S3 और S5, और 5 प्रकार के जीन्स है। ठीक है, हो सकता है आपके पास डेनिम की जीन्स हो सकता है आपके पास फॉर्मल जीन्स हो सकता है आपके पास लोकल जीन्स हो सकता है कुछ जीन्स हो जो ऐसे हो जो कैजुअल या सिंपल पैंट हो। ठीक है, इसी प्रकार से J5 जीन्स हो। ठीक है, तो आपको किसी पार्टी में पहन करके जाना है, तो पहन के जाने के लिए आपके पास कितने प्रकार के सेट हैं, 5 प्रकार के सेट हैं। उसी प्रकार से जीन्स कितने हैं, 5 प्रकार के जीन्स हैं। तो आपके पास ये संभावना हो सकती है कि आप पहले वाले सेट को पहले वाले जीन्स के साथ पहन के जा सकते हो, या दूसरे वाले जीन्स के साथ पहन के जा सकते हो, या तीसरे वाले जीन्स के साथ, या चौथे वाले जीन्स के साथ, या पाँचवें वाले जीन्स के साथ पहन के जा सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे वाले जीन्स का भी वही तरीका है कि या तो आप दूसरे वाले शर्ट का भी वो उसी तरीके से होगा कि या तो आप इसको पहले वाले जीन्स के साथ पहन के जाओ, या दूसरे वाले जीन्स के साथ पहन के जाओ, या तीसरे वाले जीन्स के साथ पहन के जाओ, या चौथे वाले जीन्स के साथ पहन के जाओ, या पाँचवें वाले जीन्स के साथ पहन के जाओ। तो ये आपके पहनने का तरीका हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरे वाले शर्ट को भी पहन के पहले वाले जीन्स, दूसरे वाले जीन्स, तीसरे वाले जीन्स, चौथा वाले जीन्स या पाँचवें वाले जीन्स के साथ उसी प्रकार से चौथा वाला शर्ट या पाँचवा वाला शर्ट को पहन के जा सकते हो आप किसी पार्टी में। तो इस प्रकार से आप कितने तरीक़ों से पहन सकते हो आप 5 प्रकार के शर्ट को और 5 प्रकार के जीन्स को, तो क्या हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया है। 6 ये तब होगा जब J6 जीन्स 6 होगा तो 30 आएगा, चूँकि यहाँ पास 5 ही जीन्स है तो 5 × 5 25 होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सारा कुछ। अब हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में देखो आप लोग समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन मतलब और, ठीक है, प्लस या और। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक 3 प्रकार का घर है। ठीक है, 3 प्रकार का घर है, वो है ए बी सी, 3 प्रकार का घर है। A to B जाने का वही 3 तरीका है। ठीक है, और A to C जाने का वही 4 तरीका है। ठीक है, तो चूँकि आपको बोले, अगर क्वेश्चन बोले A to B और A to C जाने का कितना तरीका है। ठीक है, ये चूँकि और लगा चुका है, तो इसलिए हम देखेंगे कि A to B जाने का हमारे पास कितना रास्ता है, 3 रास्ता है, और मतलब प्लस
ठीक है। और A to C जाने का कितना रास्ता है, तो सॉरी 5 है, तो 5। तो टोटल नंबर ऑफ़ वे कितना हो जाएगा, हम कितने तरीक़ों से जा सकते हैं, तो आइए हम लोग 8 तरीके से जा सकते हैं। ठीक है। देखो और मतलब होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव, इसे एक्सक्लूसिव और बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक मतलब या तो आप जैसे इस क्वेश्चन में देखो, या तो A to B आप जाओ, ठीक है, और A to C जाओ, दोनों में से कोई एक जाना ही करना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करोगे तो आप A to B के लिए 3 और A to C के लिए 4। ठीक है, और ये एडिशन, तो इसी को एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी यूनिट में हमारा डिजिट फॉर्मेशन। डिजिट का फॉर्मेशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई डिजिट दिया गया है 1 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के डिजिट दिए गए हैं। तो 5 प्रकार के जब डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, ये हमारे पास कितने प्रकार के डिजिट हैं, ये हमारे पास 5 प्रकार के डिजिट दिए गए हैं। कितना, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 प्रकार के डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप 4 डिजिट का फोर डिजिट नंबर जो है वो कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। 4 डिजिट जो नंबर है वो कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो देखो हम लोग 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, या फिर हमारा जो 3 3 2 4 या 3 2 2 2 या 4 4 4, इस प्रकार से लेकर के बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम 4 4 4 ले रहे हैं तो एक ही नंबर को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, और अगर हम रिपीटेशन अगर पॉसिबिलिटी को कट कर दें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। और किसी क्वेश्चन में कह दे कि आपसे रिपीटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो रिपीटेशन अगर नॉट पॉसिबल नहीं है तो कितने प्रकार से, इस प्रकार से तो हम लोग इनफिनाइट नंबर बना सकते हैं। अगर रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो अगर गिवन नंबर है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये हमारे पास 5 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन नंबर हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग ये, या तो पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वाले, मान लो ये हमारे पास 4 डिजिट का कोई बॉक्स है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मान लीजिए हम लोग ये कर सकते हैं कि या तो हम लोग पहला के स्थान पे 1 रख सकते हैं, या तो पहला के स्थान पे 2 रख सकते हैं, या तो पहला स्थान पे 3 रख सकते हैं, या तो पहला स्थान पे 4 रख सकते हैं, या पहला स्थान पे 5 रख सकते हैं। ये पाँचों में से हम लोग कोई एक रख सकते हैं। तो ये पहले वाले की जगह पे हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं, तो 5 तरीक़ा से रख सकते हैं। तो जब हम लोग 5 तरीके से रख लेंगे तो अब हमारे पास कितना, चूँकि ये 5 संख्या में से एक को तो रखा जा चुका है, तो अब हमारे पास कितना संख्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो अब दूसरे का स्थान पे कितने तरीक़ों से आप रख सकते हो, तो 4 तरीके से रख सकते हो। दूसरे का स्थान पे 4 तरीके से रख दिए हो आप, तो फिर तीसरे का स्थान पे कितने तरीके से रख सकते हो, आप 3 तरीके से रख सकते हो। चूँकि 3 तरीके से रखा जा चुका है तो अब बचा कितना, 2 बचता है। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 2। तो अब क्या कर सकते हो, लास्ट वाले पे हम लोग 2 तरीके से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कितने तरीके से डिजिट बनाया जा सकता है। अगर रिपीटेशन नॉट पॉसिबल बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 4 गुना 3 गुना 2, तो हम लोग बोल सकते हैं आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो 120 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बोल दे आपके पास गिवन नंबर है 1 2 3 4, यही नंबर गिवन है। ठीक है, अब इससे आपको बोले कि 6 डिजिट का नंबर बताइए अगर रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे अगर पहले का स्थान पे मान लो इनमें से 5 में से कोई एक रख दो। ठीक है, तो अब कितने 4 अंक बच जाएंगे। तो 4 अंकों को सजाने का क्या तरीका हो सकता है, या तो आप दूसरे स्थान पे किसी एक को रख दोगे, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथा को,
ठीक है। ये तो 4 तरीके से सजा सकते हो इसमें भी, ठीक है। फिर तीसरे के स्थान पे 3 तरीके से सजा सकते हो, दूसरे को 2 तरीके से, और पाँचवा के स्थान पे 1 तरीके से, और छठा के जगह पे, चूँकि 5 ही डिजिट नंबर है, छठा की जगह पे कोई अंक आ ही नहीं सकता है, तो क्या 6 डिजिट नंबर बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये 6 डिजिट का नंबर बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई भी नंबर, ये अगर 5 ही नंबर दिया गया तो ऐसा कोई भी 6 डिजिट का नंबर बनाना संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि मान लीजिए गिवन डिजिट है वही सेम डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। यही सेम डिजिट गिवन दिया गया है 5, ठीक है। और इसमें से कह रहा है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, रिपीटेशन इज अलाउड। और कह रहा है कि कितने नंबर, कितना हाउ मेनी नंबर आर, कितने नंबर पॉसिबल है अगर रिपीटेशन पॉसिबल है। पहला देखो आप लोग क्या 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कह रहा है रिपीटेशन पॉसिबल है, ठीक है। रिपीटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप बताओ कि कितना नंबर बनाना संभव है। चूँकि रिपीटेशन इज अलाउड दिया गया है, तो आप ये भी हो सकता है कि 1 2, जैसे मान लो कि हम पहले के स्थान पे 1 1 1 ही रख दें, ठीक है। ये भी तो संभव हो सकता है। तो या फिर 2 2 2 2 2 2, या 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5, ये लेकर के बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग रिपीटेशन अलॉट बोल दिया है, तो अगर यहाँ पास 1 रख लो, तो क्या फिर सेकेंड टाइम में 1 नहीं रख सकते हो? रख सकते हो ना। तो 1 के आने से यहाँ पे सेकेंड टाइम पर कोई असर पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता है। या फिर थर्ड टाइम पे भी 1 शॉट रख सकते हैं। तो अगर यहाँ 1 रख लिए या फिर यहाँ 1 रख लो, तो क्या तीसरे जगह पे 1 नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, 1 रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले के स्थान पे कितने तरीके से हम लोग नंबर को रख सकते हैं, 5 तरीके से। दूसरे के स्थान पे कितने तरीके से नंबर को रख सकते हैं, 5 तरीके से। तीसरे के स्थान पर कितने तरीके से नंबर को रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नंबर ऑफ वे कितना हो गया कि 3 डिजिट बनाने का, तो 5 × 5 × 5, तो 125, ठीक है। 125 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आप सभी को। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? अब बोल रहा है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीट। अब कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, और कह रहा है कितने नंबर पॉसिबल है जब कम से कम 1 डिजिट को रिपीट किया जाए, ठीक है। तो कम से कम 1 डिजिट को रिपीट करना ही है, ठीक है। आप रिपीट नहीं करेंगे एक भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 1 डिजिट रिपीट करना ही है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो सकता है कि अगर रिपीटेशन इज अलाउड हो जाए तो 125 हो गया, और अगर नो रिपीट केस, रिपीटेशन इज अलाउड को नो रिपीट केस से माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा ना कि कम से कम 1 डिजिट तो रिपीट हुआ ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब है कि फाइंड 6 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, रिपीटेशन इज अलाउड। चूँकि 6 डिजिट का नंबर है और 6 डिजिट का नंबर है और कह रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन इज अलाउड बोल चुका है चूँकि 6 डिजिट का नंबर है। तो अब इसमें आप क्या
क्या कर सकते हो, पहले वाला में 1 रख सकते हो, दूसरे वाला में 1 रख सकते हो, तीसरे वाला में 1 रख सकते हो, चौथा वाला में 1 रख सकते हो, पाँचवा में भी 1, छठा में भी 1 रख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं कि दूसरा 2 सेकंड नंबर 2, इसमें भी 2 रख सकते हैं, इसमें भी 2 रख सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इस प्रकार से हम एक एक करके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना टोटल नंबर ऑफ वे हो सकता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये 5 की पावर 6, ठीक है, 5 की पावर 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। उसी प्रकार से अगर 4 डिजिट का 4 डिजिट अब बोले इवन नंबर, ठीक है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रहा है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और क्या बोल रहा है, इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर। तो 4 डिजिट का इवन नंबर बनाने का क्या तरीका हो सकता है, आप लोग देखेंगे राइट हैंड साइड से चलेंगे। इवन डिजिट में क्या हो सकता है कि आप देखेंगे कि 2 लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 4 0 6 8, ये सारे अंक आने चाहिए लास्ट में। तभी आप क्या कर सकते हो, तभी हम लोग समझेंगे कि वो इवन नंबर है। तो हमारे पास क्या संख्या दिया गया है, हमारे पास नंबर दिया गया है 1 2 3 4, हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5 ही है ना। तो हम लोग 1 क्या डाल सकते हैं इस लास्ट वाले पोजीशन पे, नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो हमारा क्या 1 को डाल सकते हैं लास्ट पे, नहीं, 3 को डाल सकते हैं, नहीं, 5 को डाल सकते हैं, नहीं, अगर डालेंगे तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इवन डालने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम 2 डाल सकते हैं या तो 4 डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास रखने का, सजाने का कितना तरीका हो जाएगा, ठीक है, चूँकि 2 नंबर डाल सकते हैं तो 2 तरीके से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, या तो 2 या तो 4 रख सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे वाले में जाएं, या तो 2 या तो 4, 2 में से कोई एक ही रखोगे। तो अब कितना बच गया हमारे पास, कितना नंबर तरीका बच गया, तो अब बच गया है 4 तरीका। चूँकि वो 4 तरीका में से किसी एक नंबर को आप यहाँ डालोगे तो बच कितने गए हैं, संख्या 3 संख्या बच गए हैं। तो अब यहाँ बस कितने तरीके से डाल सकते हो, 3 तरीके से डाल सकते हो। अब चूँकि 3 संख्या में से कोई एक संख्या यहाँ डाल चुके हो, तो अब कितने संख्या बच गए हैं, 2 संख्या। तो 2 संख्या में से कोई भी एक यहाँ पास डाल सकते हो, तो उसमें से कितने तरीके से रख सकते हो, तो 2 तरीका से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 चौके 48, ठीक है, 48 आंसर। आई होप क्लियर होगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास बोले कि 4 डिजिट का ऑड नंबर बोल रहा है और बोल रहा है रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। चूँकि रिपीटेशन अलाउड है तो आप यहाँ पास देखो हमारे पास क्या नंबर दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है। चूँकि हमारे पास इवन बोल रहा है, ठीक है, ऑड बोल रहा है, ऑड नंबर, ठीक है। तो इसमें से इवन हम लोग तो नहीं रख सकते हैं, 2 या 4 तो नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 3 या तो 5 रख सकते हो। तो कितने तरीके से यहाँ पर रख सकते हो, 3 तरीके से हम लोग रख सकते हैं। अब चूँकि या तो हम 1 रख सकते हैं, या 3 रखें, या 5 रखें, कोई एक ही नंबर को रखा जाएगा। तो फिर हमारे पास संख्या कितना बच गया, 4 बच गया। और चूँकि रिपीटेशन इज अलाउड है तो अब यहाँ पास चूँकि रिपीटेशन इज़ अलाउड है, ठीक है, तो रिपीटेशन इज़ अलाउड है। तो अब यहाँ पर मान लो आप हम ये 1 2 सॉरी 1 3 5 में से कोई एक 3 तरीके से तो आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पास अब इसके इनमें से कोई संख्या को यहाँ पास रख दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पास आप कितने तरीके से रख सकते हैं, अब यहाँ पास 1 2 3 4 5 में से कोई एक रख सकते हो, यहाँ पास भी 1 2 3 4 5 में से कोई एक रख सकते हो, यहाँ पास भी 1 2 3 4 5 में से कोई एक रख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं, तो हम लोग रख सकते हैं यहाँ पास 5 तरीके से, यहाँ पास 5 तरीके से,
फिर यहाँ पास 5 तरीके से और यहाँ पास 3 तरीके से। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 375 तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, अब दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया गया है। अब बोल रहा है फाइंड 3 डिजिट नंबर, फाइंड 3 डिजिट नंबर और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड कहा गया है। ठीक है, चूँकि 3 डिजिट नंबर रखा बोल रहा है, ठीक है, तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर बोला है तो पहले के स्थान पे तो 0 बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो पहले के स्थान पे हम लोग या तो 1 2 3 4 5 ही रख सकते हैं। तो हम लोग 5 तरीके से नंबर को रख सकते हैं पहले का स्थान पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे का स्थान पे और तीसरे का स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दूसरे का स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि इनमें से कोई एक रखा जा चुका है यहाँ पास और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला है, तो 5 तरीके से तो यहाँ रख चुके हैं। तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, चूँकि 6 नंबर दिया गया है उसमें से एक रख चुके हैं तो अब 5 बच गया है। तो 5 में से किसी एक नंबर को यहाँ रखोगे तो यहाँ पास भी रखने का कितना तरीका हो गया, तो 5 तरीका हो गया। अब 2 चूँकि इधर रखा चुका है तो अब बचा कितना, 4, 4 डिजिट में से ही कोई एक डिजिट को यहाँ डालोगे तो यहाँ पास कितने तरीके से डाल सकते हो, 4 तरीके से डाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो गया, 5 × 5 × 4। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, 100। उसी प्रकार से फाइंड 3 डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड बोला गया है और 3 डिजिट नंबर ही बोला गया है तो देखो 0 तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, अगर 0 रख देंगे तो फिर 3 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पास क्या कितने तरीके से आप रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं नंबर को। अब चूँकि यहाँ पास 0 भी रख सकते हो, यहाँ पास भी 0 रख सकते हैं, तो अभी कितने तरीके से सजा सकते हैं, चूँकि 6 डिजिट दिया गया है तो 6 तरीके से सजा सकते हैं, इसे भी 6 तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, चूँकि रिपीटेशन अलाउड बोला गया है तो इस प्रकार से हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, 5 × 6 × 6 तो 180, ये तरीके से रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा चीज़ें। देखो हम लोगों को ना चीज़ें समझ करके चलना है। ठीक है, माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप माइंड में स्ट्रेस लीजिएगा, थोड़ा सा प्रेशर से पढ़िएगा तो माइंड में ऑलरेडी इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं और ऊपर से प्रेशर बना करके पढ़ने पे क्या होगा कि चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी नहीं। तो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, बिल्कुल खाली रखना है, ताकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए अपने माइंड में एडजस्ट भी करना है और हमें कंटिन्यू रिवीजन करना है अपनी चीज़ों को, ताकि हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम चीज़ों को देखते ही सॉल्व कर लें। ठीक है, अब चूँकि गिवन नंबर कितना था, 0 1 2 3 4 5, ये गिवन डिजिट नंबर था। ठीक है, ये 6 गिवन डिजिट नंबर था। ठीक है, उसमें से 3 डिजिट ऑड नंबर बोल रहा है। ठीक है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला गया है, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला गया है और 3 डिजिट ऑड नंबर बोल रहा है। तो ऑड नंबर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 को तो लास्ट में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, 2 को भी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लास्ट में या तो 1 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं। तो 3 तरीके से रख सकते हैं लास्ट में। चूँकि अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला गया है तो ये 6 संख्या में से किसी एक को तो आप लास्ट में डाल ही दिए हो। ठीक है, या तो वो 1 हो सकता है, या तो 3, या तो 5। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पास कितने तरीके से रख सकते हैं, अब हम यहाँ पास रख सकते हैं इनमें से एक आएगा, सॉरी यहाँ पास अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला गया है तो यहाँ पास 5 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास 5 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, या तो 0 भी डाल सकते हैं, है ना, 0 भी डाल सकते हैं यहाँ पास। तो चूँकि इनमें से एक को तो यहाँ पास रख चुके थे तो अब 5 तरीके से यहाँ पास रख सकते थे। अब यहाँ पास क्या है कि देखो अब एक तो इसे रख चुके हैं। ठीक है, और एक यहाँ पास संख्या रख चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है, कंसीडर कर लो कि अगर ये
यहाँ पे 0 रख दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पास इनमें से कोई और नंबर रखा गया है, तो यहाँ पास कितने तरीके से भर सकते हैं, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। अगर 0 यहाँ रखा गया हो तो, और अगर 0 यहाँ नहीं रखा गया हो तो 0 तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पास कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर समझ, पहले यहाँ पास देखना होगा, ठीक है, यहाँ पास पहले देखना होगा, पहले यहाँ नहीं भरना होगा। देखो इसको तो 3 तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास चूँकि 0 तो नहीं आएगा, तो 0 तो नहीं आएगा तो 0 भी नहीं आएगा, और जो हम लोग यहाँ पास नंबर रखे हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इनमें से 1 3 या 5 यहाँ पास रख सकते हैं, और 0 तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 0 भी नंबर दिया गया है तो 0 यहाँ आएगा नहीं, तो 0 भी कट गया, और इनमें से जो एक नंबर रखे थे वो भी कट गया, 2 कट गया। तो अब कितने हमारे पास बचे, 4 बचे, तो 4 तरीके से यहाँ भरा जा सकता है। तो अब यहाँ पास हमारे पास कितना नंबर संख्या बच गया, एक यहाँ पास चला गया, एक यहाँ पास चला गया, तो लेकिन यहाँ 0 भी तो आ सकता है ना, तो यहाँ पास कितने भरने के तरीके हो जाएंगे, 4 डिजिट बचा हुआ था तो 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे, 4 × 4 × 3, तो 16 या 48, ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब क्या बोल रहा है, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर, ठीक है, सॉरी 3 डिजिट ऑड नंबर, ऑड ही नंबर है लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 3 तरीके से हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ चूँकि 0 तो आएगा नहीं और रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर बाकी बच गया 5 संख्या, तो 5 संख्या में से कोई भी यहाँ आ सकता है, तो 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास 0 भी आ सकता है और बाकी जो संख्या है वो भी आ सकते हैं, चूँकि रिपीटेशन इज अलाउड है, तो या तो 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी 5 कोई भी आ सकता है, चाहे यहाँ पास हम लोग कोई भी नंबर रखें। तो इसको भरने का 6 तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा 5 गुना 6 गुना 3, मतलब कि 5 30 30 या 90, ठीक है। ये 90 तरीके से हम लोग भर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब 3 डिजिट इवन नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट इवन नंबर, तो इवन होने के लिए क्या हो, लास्ट में हमारे पास होना चाहिए 0 होना चाहिए, जो डिजिट दिया गया उसमें से 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, यही 3 में से किसी एक को यहाँ पास रख सकते हैं। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, तो अगर लास्ट पे 0 आ जाएगा तो इसमें से केस 2 बनेंगे। अगर लास्ट में मान लो 0 आ जाएगा, ठीक है, आप लास्ट में 0 रख रहे हैं तो भरने के 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा तो लास्ट में 0 आएगा तो एक ही तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। लास्ट में अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में 0 आएगा तो उसको एक तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बच गया हमारे पास क्या, 0 चूँकि भरा जा चुका है, तो अब फर्स्ट से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 तरीके हो जाएंगे, जो भी 5 डिजिट बचे थे, तो उनमें से कोई भी यहाँ एक आ सकता है, तो उनमें से कोई एक चूँकि यहाँ आ ही चुका है, तो अब 2 चीज़ खत्म हो गया, 0 और जो यहाँ पास आया ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पास कितना तरीके से डिजिट आ सकता है, तो 4 तरीके से डिजिट आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ डिजिट आ चुका है 5 × 4 × 1, मतलब 20 तरीके से। ये तो हो गया कि अगर 0 आए तो, और अगर 0 नहीं आए तो लास्ट पे या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, या 2 या 4 आ सकता है, ठीक है। लास्ट पे 2 या 4 आ सकता है, 2 में से कोई एक आ सकता है। तो इसको भरने यहाँ पास आने की जो चांसेस है वो कितने तरीके से है, यहाँ पास आने का जो चांसेस है वो कितने तरीके से है, तो 2 तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ चूँकि 2 और 4 में से कोई एक आएगा, तो अब हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया 5 संख्या। 5 संख्या में से देखो यहाँ पास तो 0 तो नहीं आएगा, तो अगर 0 आ जाएगा तो 3 डिजिट का बनेगा नहीं। तो अब 0 ख़त्म हो गया, तो अब कितना बच गया, 4 संख्या बच गया, तो यहाँ तो 4 ही तरीक़ा से भरा जा सकता है।
अब चूँकि यहाँ पास जीरो भी आ सकता है तो एक संख्या यहाँ ख़त्म, यहाँ एक संख्या। अब जीरो को इंक्लूड करके कितने संख्या बच जाते हैं? 4। तो यहाँ पास भी 4 तरीके से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2, 16 या 32 तरीके से हम लोग भर सकते हैं, संख्या को ला सकते हैं। ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को डिजिट फॉर्मेशन का जितना भी क्वेश्चन था वो समझ आ चुका है। तो अब हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप में हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो देखिए एक्स वाई जेड और यू, मान लीजिए एक्स वाई जेड और यू जो है वो एक्स वाई जेड और यू, ये जो है 4 डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड और यू 4 डिफरेंट आइटम्स हैं और 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 2 सेलेक्ट करने का जो क्या संभावना हो सकता है 2 सेलेक्ट करने का? तो 2 सेलेक्ट करने का संभावना यही है कि हम या तो एक्स वाई कर सकते हैं सेलेक्ट, या तो एक्स जेड कर सकते हैं सेलेक्ट, या तो एक्स यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वाई जेड कर सकते हैं, या तो जेड यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो जेड यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्स वाई या वाई एक्स लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जो दोनों एक ही चीज़ है उसको नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो आप जेड यू लिखो या तो यू जेड लिखो, एक ही चीज़ है। ठीक है, या फिर आप वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, ये एक ही चीज़ है। तो जो एक ही चीज़ है उन्हें हम नहीं लेंगे, जो डिफरेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यूनिक चीज़ होना चाहिए। तो हम लोग लेंगे एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स यू, वाई जेड, वाई यू और जेड यू। तो ये हमारे कितना तरीका हो गया? 6 तरीका हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। मान लो कि कोई n आइटम्स हैं, इन आइटम्स में से r आइटम्स को सिलेक्ट करना हो तो उसको सजाने का तरीका होता है, कम्बिनेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, n c r, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? तो हमारा हो जाता है n c r फिर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये हमारा फॉर्मूला है। मान लो कोई भी आइटम दिया गया है आपके पास एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और उनमें से कोई r आइटम आपने सिलेक्ट किया है, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा सेलेक्ट करने का, कितने तरीक़ों से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी यहाँ पास था कि 4 आइटम था, उनमें से आपको 2 को सिलेक्ट करना था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, चूँकि r तरीके से 2 सेलेक्ट करना था, r माइनस 2। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, चूँकि फैक्टोरियल 2 यहाँ पास है तो 2 इंटू 1, ये ख़त्म, ये 2, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 6। क्लियर है? उसी चीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है कि एन सी आर क्या है, तो n डिफरेंट आइटम्स आर गिवन एंड नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टेड ऑफ आर आइटम। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन।
अगर परमुटेशन में लिखना जाए, मतलब कि देखो आपको सजाने, कॉम्बिनेशन मतलब सजाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ आपको स्थान चेंज करने को बोला कि हाँ कितने तरीके से आप पलट सकते हो, कितने तरीके से रख सकते हो, ठीक है। एक सीरीज़ में सजाने को नहीं बोला कि आपको हाँ कि आप उसको कितने तरीके से आगे पीछे घसका सकते हो और फिर कितने अच्छे से उसको सीरीज़ करके रख सकते हो, ये नहीं, ठीक है। तो आपसे बोले तो वो परमुटेशन होता है। तो अगर वही आपको एन पी आर क्या होगा, वहीं एन पी आर हमारा क्या हो जाएगा, एन पी आर हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स दिया गया है और ये सिलेक्टेड आइटम दिया गया है। तो ये होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, ठीक है, ये है। देखिए सॉरी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केवल चीज़ों को उठाना, केवल चीज़ों को उठाना ही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन चीज़ों को उठा करके अरेंज करना उसको परमुटेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि चार आइटम था, चार आइटम में से दो चीज़ों को उठाया गया, ठीक है। तो और फिर उसको कितने तरीक़ों से रखा जा सकता है, ठीक है, कितने तरीक़ों से रखा जा सकता है, तो वो परमुटेशन हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन का मतलब हुआ कि आप चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करके चीज़ों को अरेंज भी कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, परमुटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि केवल चीज़ों को उठाना ही परमुटेशन कहलाता है। और यहाँ बस एन पी आर में क्या है, एन डिफरेंट आइटम्स है और गिवन है, और नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट आर टेकन एट ए टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट कह रहा है कि चीज़ों को सजाने का तरीका क्या हो सकता है अगर आर आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग को समझ जाना है कि हमारा क्या बोल रहा है, परमुटेशन निकालने बोल रहा है, नॉट कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। अब सिर्फ बोले कि चीज़ों को कितने तरीके से लिया जा सकता है, अगर आर बोलता है कि आर टेकन एट ए टाइम, सिर्फ चीज़ों को सिलेक्ट करना ही बोलता है तो कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक्स वाई जेड चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड चीज़ है, अब इसको बोल रहा है कि अरेंज करने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए क्या आप कर सकते हैं, देखो एक्स वाई को एक साथ रख सकते हो, जेड को फिर एक्स रखो, फिर या तो आप एक्स जेड रखोगे, फिर वाई रखोगे, फिर फिर वाई एक्स जेड रखोगे, फिर वाई फिर जेड फिर एक्स रखोगे, फिर जेड फिर एक्स फिर वाई रखोगे, फिर जेड वाई एक्स रखोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सजाने का तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 3v3 हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने है, 6 आएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास बोले कि इन आइटम्स दिया गया है और इन आइटम्स को इन बार सेलेक्ट किया जा रहा है, अब उसको अरेंज करने को बोला जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल एन ही आंसर आएगा, चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका वो क्या आएगा, फैक्टोरियल एन ही आएगा, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें कि मान लीजिए 3 आइटम एक्स वाई जेड था और अरेंज करना था उसको, 3 नंबर लेकर के अरेंज करना था। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, 3p3, तो लास्ट में आपने देखा कि फैक्टोरियल 3 का आंसर 6 आया, ठीक है। अब देखो चूँकि क्या है ना कि मैं यहाँ पे इसको कोई एक कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में थोड़ा सा संबंध इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ठीक है।
तो अब फैक्टोरियल या जो आर को है आप इधर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, एन सी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे क्या आएगा फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर आएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो एन पी आर का है। ठीक है, एन पी आर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, ये फैक्टोरियल आर का होता है। ठीक है, और एन सी आर तो यहाँ है ही और ये फैक्टोरियल आर है। ठीक है, तो इस प्रकार से एन पी आर का कॉम्बिनेशन के साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो फैक्टोरियल एन पी आर का संबंध ये हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर। ठीक है, अगर एन सी आर में आर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा एन पी आर आ जाएगा। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन का अरेंजमेंट, चीज़ों को सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन से संबंधित है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास P1 P2 P3 P4 P5 ये 5 पर्सन है। ठीक है, P1 P2 P3 P5 5 पर्सन है, और चेयर हमारे पास C1 C2 C3 दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने तरीक़ों से 5 पर्सन बैठ सकते हैं। तो 5 पर्सन जो है वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो हमारे पास कितने तरीके से बैठ सकते हैं मतलब अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है मतलब क्या, हमारे पास 5P3, चूँकि 5 पर्सन है, मान लो ये 5 आइटम है, उनमें से 3 को सिलेक्ट करना है। मान लो 3 चेयर है तो 3 को सिलेक्ट करना है। अब चूँकि कितने तरीके से पर्सन बैठ सकते हैं मतलब कि सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, तो ये परमिटेशन का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 15 नहीं सॉरी 60। ठीक है, आप ये तो हमारा हो गया फार्मूला के थ्रू से। ठीक है, लेकिन जो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है फार्मूला से, तो हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि ये बॉक्स भरने वाला सिस्टम से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, बॉक्स भरने वाला सिस्टम सबसे इजी सिस्टम होता है, तो ये हम लोग बॉक्स वाला से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये मान लो हमारे पास ये 3 चेयर हैं। अब चूँकि 5 पर्सन है तो हो सकता है पहले वाले चेयर में पहला पर्सन आए, या हो सकता है पहले वाले चेयर में दूसरा पर्सन, या तीसरा पर्सन, या चौथा पर्सन, या पाँचवा पर्सन आकर के बैठे, तो ये 5 तरीके से बैठ सकता है। तो चूँकि पहला वाला चेयर में अगर मान लो उन पाँचों में से कोई एक बैठ जाता है, ठीक है, तो अब चूँकि हमारे पास 4 ही पर्सन बैठे हैं, तो दूसरे वाले चेयर में कितने तरीके से आदमी बैठ सकते हैं, तो वो 4 तरीके से बैठ सकते हैं। पहले वाले में 5 तरीके से, और अब तीसरे वाले में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो चूँकि आदमी 5 तरीके से यहाँ बैठ सका, 4 तरीके से यहाँ, तो अब तीसरे वाले में कितने 3 आदमी बचे, तो 3 तरीके से बैठ सकते हैं। या तो पहला वाला बैठ जाए दूसरा या तीसरा वाला से, तो इस प्रकार से कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 60 तरीके से बैठ सकते हैं। क्लियर। तो देखो इस पर्सन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 पर्सन ऐसे रहेंगे जो हमेशा खड़े रहेंगे, अर्थात 2 लोगों को चेयर मिलेगा ही नहीं, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, हमेशा ये होगा कि 3 ही आदमी बैठ पाएंगे, 2 हमेशा ऐसा खड़ा रहेंगे। ठीक है, अब मान लो कि चेयर आपके पास 5 है, ठीक है, और पर्सन 3 है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो आप देख लो कि ये आइटम मान लो 5 आइटम है और ये 3 को सेलेक्ट करना है, तो भी आंसर क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि पर्सन 3 था ना, तो अब पर्सन मान लो पर्सन 3 था, तो P1 P2 P3 3 पर्सन है, तो या तो हो सकता है पर्सन जो पहला चेयर है, जो 5 चेयर है उनमें से पहला चेयर P1 के पास चल जाए, या दूसरा चेयर P1 के पास चल जाए, या तीसरा, पाँचों चेयर में से कोई एक चेयर आ सकता है। तो यहाँ बस 5 तरीके से बैठ सकता है P1। अब उनमें से कोई एक चेयर P1 के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है, तो अब P2 के लिए कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब P3 के लिए कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60 तरीके से वो बैठ सकता है।
तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अभी इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग कुछ वीडियो को अब स्टॉप करते हैं, पॉज़ करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।